नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं रोहित यादव क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल एनसीईआरटी यानी कि पॉलिनोमियल एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का जो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को देखिए। इससे पहले आप इन सारे सवालों को पहले खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, थ्योरी सेक्शन देख कर आइए इसी चैनल पे और उसके बाद इन सवालों को करिए। उसके बाद आप जो है फिर सर का सॉल्यूशन आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। चलिए सबसे पहले नंबर फाइंड द जीरोस, हमको जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन पे भी हम चलेंगे। तो देखिए, जीरोस फाइंड करने के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में क्या बताया कि अगर आपको पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, जीरोस ये वाला जीरोस फाइंड करना है, तो इस पॉलिनोमियल को या जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो के बराबर कीजिए, यानी कि जीरो के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसको जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के साथ चलेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है उसके कोएफिशिएंट से इसको लास्ट वाला के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है उसका फैक्टर करते हैं और दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने, देखिए ध्यान से सुनिए, दो ऐसे फैक्टर लाते हैं इसको जोड़ने या घटाने से ये बीच वाला आना चाहिए, यानी मिडिल टर्म आना चाहिए, और गुना करने पे ये लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। चलिए करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछना है तो 1 है। ठीक है, 1 से जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 को, तो वो -8 आएगा। चलिए 8 का अब हम फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, हमको दो फैक्टर लाना है, तो ये 2 2 जा 4 और एक 2, ये दोनों फैक्टर हमारे पास आया। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हमें क्या करना है, -2x। ठीक है, -2x, देखिए प्लस -4x और +2x। ठीक है, अब देखिए -4 इंटू +2 -8 हो रहा है, और इसको आप जब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, इसको जब आप इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो -2x आएगा, -4x + 2x -2x आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जब चिन्ह जो होता है, जब सिंबल जो होता है, ये अलग अलग सिंबल होता है। देखिए इस 4x का सिंबल माइनस है और 2x का सिंबल प्लस है, तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह जो है, मतलब चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या वाली देते हैं। समझ गए? आशा है कि आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को बार बार पीछे कीजिए और फिर समझने का प्रयास कीजिए। तो फिर यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ -8 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है हमको क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, इसमें और इसको पेयर बना दिए हैं और इसको पेयर बना दिए। इन पेयर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। दोनों में x है, एक्स स्क्वायर है यानी कि x गुना x है, और यहाँ 4 × x है, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से यहाँ x × x है, x स्क्वायर होता है x × x, तो एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचा है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ x कॉमन ले लिए हैं तो 4 बचा है। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए +2 कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस से इधर वाला एक टर्म और प्लस के बाद वाला ये टर्म। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन लेंगे, देखिए इसमें भी x - 4 है, इसमें भी x - 4 है, तो x - 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x - 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसको इक्वल टू 0 कीजिए, एक बार इसको इक्वल टू 0 कीजिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा जीरोस। ठीक है, तो x - 4 इक्वल टू 0 और यहाँ x + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, -4 इधर है तो बराबर के उस तरफ जाके, यानी कि इक्वल टू साइन के उस तरफ जाके ये +4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -2। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यही जो है, यही क्या है,
यही है जीरोस। ठीक है, तो यानी पहला स्टेप जो यहाँ तक का है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए हम लोग ये जानते हैं, वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ जो होता है ये पॉलिनोमियल है। अगर अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं कि इसका क्या है, अल्फ़ा और बीटा इसका जीरोस है, जीरोस, दो जीरोस है, तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाय ए होता है। ठीक है, तो आइए इस पॉलिनोमियल को हम वेरिफिकेशन की ओर ले चलते। पहले लिखेंगे वेरिफिकेशन। देखिए आराम से आप इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कर करके जब तक नहीं समझते हैं तब तक समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ जो है इसका जो है हमारे पास अल्फ़ा आया, मान लीजिए। देखिए यही तो जीरोस है, यही तो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, तो इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 4 मान लेते हैं, और बीटा इक्वल टू -2 मान लेते हैं, यही तो जीरोस है। ठीक है, तो यहाँ जो है ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए पहले नंबर हम ये अपना इक्वेशन, अपना जो है पॉलिनोमियल लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर ए के साथ कुछ न है तो एक है। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ एक आया इसमें, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है, और बी बराबर क्या आया, -2 आया, सी बराबर क्या आया, -8। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, देखिए 4 है, और बीटा क्या है, -2 है। हम क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो अल्फ़ा क्या है 4 है, प्लस है, प्लस बीटा क्या है -2। ठीक है, यहाँ माइनस पहले से, b क्या है, b -2 है, -2। ठीक है, a क्या है 1 है, देख रहे हैं a 1 है, तो देखिए 4, और देखिए प्लस ब्रैकेट मतलब होता है गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्लस इनटू माइनस, माइनस और 2 आ गया। ठीक है, इधर हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है 2 बाय 1। ठीक है, 4 में 2 गया 2 इक्वल टू, नीचे में एक का कोई मायने होता है। ठीक है, मतलब नीचे जब अगर 1 है तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि 2 इक्वल टू 2 आया। अल्फ़ा प्लस बीटा और ये कोएफिशिएंट के साथ वेरिफिकेशन इसका हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। समझ रहे हैं। अब चलिए हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, इसको वेरीफाई करते। देखिए अल्फ़ा हमारे पास क्या आया था, किसको माने थे, 4 को, अल्फ़ा 4 है। ठीक है, और बीटा क्या है हमारे पास, -2 है, -2 है। ठीक है, इधर सी जो है, सी हमारे पास क्या है, -8। ठीक है, ये क्या है 1, देखिए ये भी हो गया, 4 2 जा 8, और इसका प्लस इंटू माइनस, -8 इक्वल टू -8, ये भी अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाय ए, ये भी वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, तो यही हमें करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम क्या करते हैं, s² का जो कोएफिशिएंट है इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये नियम है, शुरू वाला का जो होता है, मतलब जिसका मैक्सिमम पावर होता है, उससे कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। 4 का 2 ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने या घटाने पे मिडिल टर्म आना चाहिए, गुना करने पे 4 आना चाहिए। तो देखिए -2s और -2s जब सेम चिन्ह रहता है, देखिए 2s का भी चिन्ह माइनस है, 2s का भी चिन्ह माइनस है, जब सेम चिन्ह रहता है तो दोनों जुट जाता है, 2s 4s, और चिन्ह वही वाला रहता है। ठीक है, और अब देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 1 इंटू 4, ये जो हम प्रोडक्ट किए थे वो 4 आ रहा है। तो आशा है कि आप समझ रहे हैं।
2s माइनस 2s, ठीक है, प्लस 1, और ये है 4s²। अब देखिए इधर हम 2s कॉमन ले सकते हैं इसमें, और इसमें भी देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ हम 2s जब कॉमन लेंगे, ठीक है, 2s कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। देखिए 2 इस नंबर से 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचा। यहाँ 2 s था, s इंटू s था, एगो s कॉमन ले लिए तो एगो s बचा, ठीक है, एगो s बचा। अब देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तब ना यहाँ 2s बचेगा, ठीक है, 2s बचेगा। फिर माइनस कॉमन ले लिए तो इसको माइनस करेंगे तब ना माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, समझे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। जैसे ही जीरोस निकालना है तो हमें उसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म। चलिए यहाँ 2s माइनस 1 दोनों टर्म में हमको दिख रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो हमारे पास आया है, दोनों फैक्टर को 0 पे इक्वल टू करेंगे, दोनों को बार बार करेंगे, अलग अलग करेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ भी आ जाएगा 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, यहाँ भी आ जाएगा s इक्वल टू 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो देख लीजिए यहाँ जो है मतलब ये 2 जीरोस आया है, इसका 2 जीरोस, यानी कि अल्फ़ा, अगर इसको अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो बीटा, इसको बीटा मानेंगे तो बीटा भी 1/2 ही है। तो ठीक है, अब देखिए हम वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। यही 2 जीरोस हैं इसके, ठीक है। जीरोस क्या होते हैं ये सारी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आप थ्योरी सेक्शन में जाइए, पॉलिनोमियल की वीडियो 1, 2, 3 इस प्रकार से अपलोड कर दी गई है ऑलरेडी, आप उसे देखिए। चलिए वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास जो है पॉलिनोमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, देखिए, और हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और देखिए यहाँ a इक्वल टू क्या हुआ, 4 आया, x² और ये s² बराबर है तो a इक्वल टू 4 आया, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, देख रहे हैं, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1 आया, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल का देखिए हम 2 जीरोस यानी कि अल्फ़ा निकाले हुए हैं कितना, 1/2, और बीटा भी निकाले हैं 1/2, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए हमको पहले क्या करना है, प्रूफ सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a। देखिए अल्फ़ा भी हाफ है और बीटा भी हाफ है, ठीक है। इधर हम माइनस लिखेंगे क्योंकि पहले से माइनस है, अब b को खोजेंगे, b क्या है -4, ठीक है, ठीक है। नीचे क्या है a, तो a देखेंगे 4 है, ठीक है। अब देखिए हाफ हाफ मिल के 1 होता है, सबको पता है, हाफ हाफ, ये देखिए हाफ है और ये हाफ है, दोनों हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए एक रोटी ले लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए, ठीक है, और दोनों हाफ को फिर जोड़िए तो 1 नहीं होगा। ऐसे भी आप क्या करते हैं, दोनों की एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, इसको इससे भाग देते हैं, इसको इससे भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो जितना बार जितना क्वोशेंट आता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितना बार में कटेगा 1 बार में कटेगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बीच में प्लस, फिर इससे इसमें डिवाइड करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स में कटेगा तो फिर 1 से इसमें इस 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 1 जुट के आ जाएगा 2/2, यानी कि ये कट के आ जाएगा 1, ठीक है। तो इधर वाला जो है हमारे पास क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 4 है तो 4, नीचे भी 4 को भी काटेगा तो 1 टाइम, इधर भी 1 इक्वल टू 1 आया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने निकाला है वो कोएफिशिएंट के बराबर आ रहा है, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। चलिए प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है,
अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए आना चाहिए। तो अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2 इक्वल टू सी क्या है, देखिए सी 1 है हमारे पास, ए क्या है 4 है, देख रहे हैं ए 4 है हमारे पास, तो 4। अब देखिए 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, इधर 1/4 इधर भी 1/4, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, तो वेरीफाइड लिख देंगे। चलिए, आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और इसे इरेज कर लेते हैं इससे पहले। चलिए 3 नंबर सॉल्व करते हैं, 1 और 2 हमने सॉल्व कर रखा है, 3 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए 6x² - 3 - 7x, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, और हमको जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x² के कोफिशिएंट से इस कांस्टेंट को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 का चिन्ह क्या है प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, और 3 का जो है ये चिन्ह वो है माइनस। तो देखिए प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और 6 इंटू 3 तो 18 होगा, ठीक है। तो 18 का हम ऐसा 2 फैक्टर निकालेंगे जिनको गुना करने पे जो है वो माइनस के साथ 18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर माइनस के साथ 7 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, इसका 2 फैक्टर जो है वो 9 और 2 आ रहा है। अगर आप यहाँ से जो है ये जो है अगर आप -9x लिखते हैं, ठीक है, और +2x लिखते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, -9 और +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18 हो रहा है, और माइनस प्लस को माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस हो रहा है, तो -18 हो रहा है। देखिए फिर से समझिए, हम क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो -18 आएगा, ठीक है, -18 आएगा। तो फिर 18 का ऐसा 2 फैक्टर करना है, 18 का ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो माइनस के साथ 18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे यहाँ जो -7 है तो -7 होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो -7 आएगा, ठीक है, -7 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा हम अलग बताना चाहते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा वीक है मैथ उनके लिए। देखिए -9x + 2x, देखिए इसमें क्या होता है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जब चिन्ह अलग अलग होता है, चिन्ह अलग अलग होता है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या 9x है, छोटी संख्या 2x है, 9x में 2x घटाएंगे तो 7x, और चिन्ह देते हैं बड़ी संख्या वाली, बड़ी संख्या 9x है, इसकी वाली चिन्ह देंगे तो -7 हो जाएगा, तो -7x हो रहा है। और -9 और +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, -9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ तो -18 आ रहा है। तो यही सब तो हमको चाहिए। चलिए, तो फिर इधर -3 = 0, अब ये आ गया 6x², ठीक है। चलिए ये लोग को थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें जो है यहाँ कॉमन लेना है, यहाँ कॉमन लेना है, फिर यहाँ से यहाँ कॉमन लेना है। चलिए देखते हैं, यहाँ हमको कॉमन लेना है, हमको लग रहा है कि 3x कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। जब 6 में 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और x² में 1x कॉमन ले लेंगे तो 1x बचेगा, फिर माइनस ये 3 3 जा 9 होता है। देखिए यहाँ 9 है, 9 में 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, तब ना देखिए 3 इंटू 3 9 हो रहा है, x कॉमन ले चुके हैं तो फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब यहाँ जो है हम +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2x - 3 बचेगा = 0। अब देखिए प्लस से ये प्लस जो है, इससे पहले एक टर्म और इस प्लस के बाद वाला ये दूसरा टर्म। अब दोनों टर्म में हमें 2x - 3 दिख रहा है तो इसे कॉमन लिया जा सकता है। फिर इधर बचेगा 3x + 1 = 0।
चलिए, तो इस केस में जब दो फैक्टर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं। देखिए ये एक फैक्टर हुआ और ये दूसरा फैक्टर हुआ, तो इधर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब देखिए इधर क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो यही क्या आ गया, हमारे पास दो जीरोस आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो हम एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान के वेरिफिकेशन की ओर चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट अल्फा बराबर 3/2, ठीक है, एंड बीटा बराबर -1/3। चलिए वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। देखिए हम सबसे पहले नंबर अपने इक्वेशन को लिखेंगे, 6x² - 7x - 3। ठीक है, और हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² - 7x ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो देखिए x² कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा 6। ठीक है, और b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3 आएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अभी जो है अब इसका जो है अल्फ़ा कितना हम निकाल चुके हैं, अल्फ़ा 3/2। ठीक है, और बीटा देखिए बीटा -1/2। हम क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फ़ा क्या है 3/2, ठीक है, प्लस बीटा क्या है -1/2 बराबर माइनस पहले से है, b के क्या है, b है -7 और a कितना है, a है 6। चलिए 6 लिख लेते हैं, a 6 ना है जी, तो 6 लिखना पड़ेगा a की जगह यहाँ, क्या दिक्कत है। फिर से वीडियो पीछे करके देखिए समझिए। अब देखिए 3/2, ठीक है, प्लस इंटू -1/2। ठीक है, इधर क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब देखिए अब जो है हमको इसमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा कहीं मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास 3/2 आया है और बीटा 1/3 आया है। देख रहे हैं बीटा क्या आया है 1/3 और हम 1/2 लिख रहे हैं, तो ये मिस्टेक है थोड़ा सा। चलिए हम अपने मिस्टेक को सुधारने का प्रयास करते हैं। 1/3 बीटा 1/3, ठीक है, बीटा 1/3 है, c -3 b -7 और a 6 है। चलिए ठीक है, अल्फ़ा 3/2 और बीटा -1/3। अब तो यहाँ हर जगह -1/3 कीजिए, यहाँ भी 1/3 कीजिए, समझ रहे हैं। अब देखिए ई दोनों के एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा। अब 2 से इसको भाग देंगे, 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो 2 3 जा 6 होता है, तो हमारे पास क्या क्वोशेंट आएगा 3 आएगा, और 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। -3, फिर इसको इससे भाग देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, इधर 7/6 है, तो 9 में जब 2 माइनस होगा तो 7 बचेगा, नीचे 7 और नीचे 6 है, तो क्या हो जाएगा इधर 7/6 और इधर भी 7/6। तो क्या देख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a दोनों सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे वेरीफाइड। समझ रहे हैं। चलिए अब जो है हमको प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा क्या है हमारे पास बताइए 3/2, ठीक है, और बीटा क्या है -1/3। तो देखो 3 इंटू 1 3, और इसका जो है प्लस है इंटू माइनस 2 तिया 6। ठीक है, इधर जो है c कितना है -3, a कितना है 6, ये 6 ना है जी, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कि -1/2। ये भी 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इधर भी -1/2 इक्वल टू इधर भी -1/2, तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। क्या कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है,
तो आशा है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझ पा रहे हैं और समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की ओर हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए जीरोस फाइंड करना है तो पहले जीरो के बराबर करेंगे। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ जो है हम 4u कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 4u को एक बार 0 के बराबर करें और u प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर करें, तो यहाँ u इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ u इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो अल्फ़ा को 0 मान लेंगे और बीटा को -2 मान लेंगे। यही दोनों जो है हमारे पास क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आइए वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा 0 आया है और बीटा क्या आया है -2, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल का जो है ये है 4, पॉलिनोमियल जो है दिया हुआ 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लाएंगे तो देखिए 4u हमारा जनरल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि यहाँ जो है हम इसको जनरल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे तो 4u² प्लस 8u प्लस 0 कर देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस हमारे पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है a इक्वल टू 4 आ रहा है और b इक्वल टू 8 आ रहा है, c इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम इक्वल टू -b/a, हमको यही करना है वेरीफाई। तो अल्फ़ा हमने 0 लाया है और बीटा -2, यानी 0 प्लस -2, इधर माइनस पहले से है और b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू है 4, तो इधर आ जाएगा -2। देखिए 0 हम जोड़ेंगे -2 तो -2 ना होगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी -2। देखिए तो इधर LHS यानी अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a को वेरीफाई कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। आइए प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। देखिए अल्फ़ा क्या है हमारे पास 0 है और बीटा क्या है -2 है, इधर ये भी 0 है, c 0 है, नहीं देख रहे हैं c 0 है, ये हमारे पास क्या है 4 है। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 को किसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो इसको भी वेरीफाई कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए t² - 15 है, तो हम इसका जीरोस निकालेंगे, तो t² - 15 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, कब, जब उसका जीरोस फाइंड करना हो। तो इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहले नंबर जो पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ t² इक्वल टू हो जाएगा +15, ठीक है। अब देखिए t इक्वल टू हो जाएगा ±√15, तो यहाँ एक जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी +√15 और दूसरी जो आएगी वो आएगी t की वैल्यू -√15। तो अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास, तो देखिए जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 इसके जीरोस आएंगे, ठीक है। तो एक को हम अल्फ़ा मान लेंगे, यानी अल्फ़ा इक्वल टू मान लेते हैं √15 और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं -√15, ठीक है। हम लिख भी देते हैं लेट अल्फ़ा इक्वल टू यही है। अब वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। देखिए वेरिफिकेशन में क्या है, हम इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है t², ठीक है, और प्लस हम 0t लिख सकते हैं ताकि यहाँ 0 ही होगा, और प्लस ये -15 लिख सकते, -15 है तो देखिए 0t है तो ये कुल मिला के 0 है, तो देखिए t²
और ये -15 ही आ रहा है हमारे पास, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ t² से जब जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ t² है तो x² है, t के बगल में जो रहता है वही a की वैल्यू होता है, t के साथ प्रोडक्ट के रूप में 1 है तो a की वैल्यू 1, यहाँ x है यहाँ t है, ठीक है। तो x और t के, तो x के साथ b है तो t के साथ 0 है, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू जो है वो 0 आएगा और c की वैल्यू आएगा -15। आशा है कि आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमको अब सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम निकालना है, जो कि -b/a अगर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये हेंस वेरीफाइड हो रहा है। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, √15 और बीटा क्या है, -√15, ठीक है। इधर है माइनस और b कितना है 0 और a कितना है 1, ठीक है। तो 0/1 0 ही होगा इधर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा √15 प्लस इंटू माइनस -√15। देखिए जब सेम चीज़ घटती है एक दूसरे से तो 0 होता है, 0 = 0, तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट को भी जो है हम लोग वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होना चाहिए। अल्फ़ा हमारे पास है 15, ठीक है, इंटू -√15, मतलब अल्फ़ा √15 है ना, तो अल्फ़ा की जगह लिखेंगे √15 और बीटा -√15 है तो बीटा की जगह -√15। इधर c जो है हमारे पास वो क्या है, -15, ये क्या है 1। देखिए √15, ठीक है, ये इसका कुछ नहीं है तो प्लस, इसका प्लस और माइनस माइनस होता है, √15 इंटू √15 हो गया, ठीक है। इधर तो -15, नीचे एक 1 कोई मान्य होता है, 1 उड़ गया खुद, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही नंबर आएगा, ठीक है। चलिए इधर हो गया माइनस, इधर हो गया √15 इंटू 15, इधर -15 है, जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है 15, चिन्ह माइनस है तो -15 = -15। तो यहाँ भी लिखेंगे हेंस अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a वेरीफाइड। आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अंतिम सवाल बनाकर हम आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एक्सरसाइज 2.2 का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 3x² - x - 4। देखिए इसका भी जीरोस निकालना है तो पहले 0 के बराबर करेंगे, -3x² - x - 4, ठीक है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, 3 × -4 -12। अब देखिए 12 का ऐसा 2 फैक्टर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस के साथ ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका 2 फैक्टर हमें 4 और 3 दिख रहा है, हम यहाँ 3x² - 3x प्लस 3x अगर कर दें और -4x कर दें तो आप क्या देख रहे हैं, +3 और -4, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह प्लस, 4 का चिन्ह माइनस। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, 4 और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे 1 और चिन्ह बड़ी संख्या वाली देते हैं तो माइनस। तो देखिए -1 आ रहा है, यहाँ भी -1x है तो -1 हमको लाना है। और देखिए जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12। देखिए 3 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -12। तो यही हमारा सटीक चीज़ बैठ रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेना है, इधर कॉमन लेना है, इधर 3x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा,
4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस से इधर वाला एक टर्म, माइनस के बाद वाला ये टर्म, तो यहाँ देखिए हमको x प्लस 1 कॉमन लेना चाहिए, x प्लस 1 क्योंकि दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो इधर 3x माइनस 4 कॉमन बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर कीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर देखिए x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, इधर 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। तो यही x की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू, यही दोनों क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू -1 एंड, ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं। वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और यहाँ जो हमारा पॉलिनोमियल है यह है 3x² माइनस x प्लस ये माइनस है तो -4। तो देखिए x² तो a इक्वल टू 3, यानी कि a की जगह क्या है 3, b की जगह x मिल रहा है तो b की जगह कुछ ना है तो -1 है, यानी कि b की जगह -1 है, और c की जगह क्या है -4। ठीक है, और अल्फ़ा हमारे पास क्या है, देखिए -1 और बीटा 4/3, अल्फ़ा -1 और बीटा देखिए 4/3। हमको क्या क्या प्रूव करना है, क्या क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। चलिए अल्फ़ा क्या है -1 प्लस बीटा क्या है 4/3। ठीक है, इसके नीचे पूछना है तो 1 मान लेते हैं, 3 एलसीएम होगा दोनों का, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, इससे इसमें डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। और इसके साथ जो, चलिए लाइट चली गई है, इसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे इस प्रश्न को। थैंक यू।